अरे यार ये क्या है फोन। ओके, लीनियर मोमेंटम देखो यहाँ से बाकी था हमारा, बराबर। लीनियर मोमेंटम बहुत इजी है। लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। लीनियर मूवमेंट मतलब वो चलने वाला साइकिल की लीनियर मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी। लीनियर मतलब लाइन सीधा। ओके, आपका आ जाएगा लीनियर मोमेंटम को क्या बोलेंगे, पी। अभी यहाँ पे डेंसिटी नहीं है, यहाँ पे पी है। पी इज इक्वल टू एम इंटू वी। ओके, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी अलोंग द वेलोसिटी, मतलब डायरेक्शन भी जरूरत पड़ेगा, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, देन यहाँ पे यूनिट क्या आ जाएगा, यूनिट ऑफ मोमेंटम यूनिट ऑफ मास इनटू यूनिट ऑफ वेलोसिटी, मतलब यूनिट ऑफ मास क्या आ जाएगा, केजी या मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और सीजीएस में आएगा ग्राम और सेंटीमीटर पर सेकंड। सेकंड स्क्वायर नहीं है, सॉरी, केजी मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे यूनिट आएगा वेलोसिटी का सेंटीमीटर पर सेकंड, सीजीएस में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। ये दोनों यूनिट याद रखो जो कि इजी है। नाउ चेंज इन मोमेंटम। ओके, चेंज का मतलब डेल्टा, और जब भी चेंज बोलेंगे तो ऐसा डेल्टा साइन आएगा, ट्राइंगल वाला साइन, वो तो इजी है। ठीक है, अगर चेंज इन मोमेंटम मतलब चेंज इन मास और चेंज इन वेलोसिटी। अगर आपका मोमेंटम चेंज होने वाला है, लेट्स से देखो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू चेंज इन या तो मास या तो वेलोसिटी। तो ये टिपिकल फॉर्मूला बेस्ड सम आएगा, कुछ ज्यादा उसमें जाना नहीं है, सिंपल है। नाउ आगे बढ़ते। नाउ रेट ऑफ चेंज, जब भी रेट ऑफ चेंज आएगा तो आपको कुछ नया नहीं करना है। देखो रेट ऑफ चेंज, ओके, चेंज मतलब चेंज इन क्या आएगा, रेट ऑफ चेंज में क्या नया आएगा बोलो, पता है आप लोग को, इजी है। जब भी चेंज की बात करूं तो क्या आता है बोलो, जब भी मैं रेट की बात करूं तो क्या आएगा, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट रेट, mv minus mu। नहीं अपॉन टी, माइनस नहीं अपॉन टी। जब भी रेट की बात करें ना, कितने रेट पे, तो अपॉन टी आएगा, टाइम आएगा, टाइम को अपने हम लोग बोलते हैं ना, इतने टाइम में इतना, 5 मिनट के अंदर इतना किलोमीटर, तो रेट ऑफ चेंज। ओके, तो रेट बोला मतलब आपको नीचे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, बस उतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। देखो आया चेंज इन मोमेंटम, अलग वो तो बाद में देखेंगे। चेंज इन मोमेंटम, अभी आपको मोमेंटम है, वेलोसिटी है, तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, ये मास मेरा, ओके यार, यहाँ पे आप डाल दो, यहाँ पे कैसे दिया वो लोग ने, यहाँ पे मास ले लो, बरोबर, यहाँ पे मास, और चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या लगता है, v। ओके, v माइनस यू अपॉन टी। ओके, तो ये मेरा चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला आएगा। मास v माइनस यू मतलब चेंज इन वेलोसिटी। हाँ, v minus u कैसे होगा? ये फाइनल वेलोसिटी, ये मेरा इनिशियल वेलोसिटी, बरोबर ना, फाइनल माइनस इनिशियल। लिसन भाई, देखो चेंज इन वेलोसिटी कैसे करें, निकालेंगे, हमने बहुत सारे सम किए। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस, क्यों आगे के चैप्टर में किया ना हमने, इसमें ही किया ना, मोशन वाले में, समझा भाई कविश, बरोबर। तो ये फॉर्मूला है टिपिकल, उसमें ज्यादा कुछ टेंशन की बात नहीं है। ओके, नाउ रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एम इंटू ए, तो हमने ऑलरेडी देखा, ऑल्टरनेटिव मेथड देखने की कोई जरूरत नहीं है ना। उसने बोला न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज इक्वल टू एम ए। देखो इसमें लिखा है ना क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव का मतलब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, देखो मैंने लिखा है क्वालिटेटिव मतलब डेफिनेशन, क्वांटिटेटिव मतलब फॉर्मूला। ओके, फॉर्मूला बेस में वैल्यू निकालना है, ये आपको डिफाइन करेगा, ये आपका क्वांटिटेटिव आपको वैल्यू निकाल के देगा, ये खाली डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दिखाएगा आपको। ओके, नाउ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन फोर्स ओनली क्वालिटेटिव, मतलब आपका जो फर्स्ट लॉ है ना वो क्वालिटेटिव, वो डिफाइन कर रहे हैं, हाँ भाई ऐसा ऐसा होगा, वैल्यू नहीं पता चल। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आपने खाना खाया, पेट भरा, आप बोला पेट भर गया मेरा, तो फिर वो आपका फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ मैं वो बोलूंगा कितना पेट भरा, वैल्यू में बोलो आप, तो देयर विल बी सम फॉर्मूला। ठीक है, फोर्स इज दैट फिजिकल कॉज विच चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ बॉडी व्हेन इट अप्लाइड ऑन इट। It means the force produce acceleration in body. For example, the force is the cause of acceleration. ये सब कुछ जरूरत मत करो, कुछ जरूरत नहीं है, जहाँ पे भी कुछ लगेगा वो देखेंगे, ये मत करो कुछ। अभी ये ग्राफ वाला पूछ सकते हैं मे बी, इसमें क्या दिया है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी ऑफ गिवन मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हाँ ये करते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है।
ये फॉर्मूला याद रख लेना भाई, जिसको भी न्यूमेरिकल में आएगा वो तो हम करेंगे, ज़्यादा कुछ टाइम डिफिकल्ट नहीं है। ओके नाउ इसमें क्या दिया हुआ है, देखो सिंपल बात है, लॉजिकल है। फोर्स, ये फोर्स है मेरा, ठीक है, एंड एक्सेलरेशन। तो अगर मैं क्या लिखा है, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी ऑफ गिवन मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट, बरोबर है। तो बेसिकली क्या हुआ कि अगर मेरा फोर्स मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, मतलब ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, तो मेरा मास क्या रहेगा, बेसिकली मेरा मास कांस्टेंट है। लेट्स से मेरा मास है 10 kg, ओके, और मुझे उसको मतलब मास 10 kg फिक्स है, ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट है। अभी मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ, आई विल कीप इंक्रीज द फोर्स, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके प्रॉपरली समझो, यहाँ पे फोर्स मैंने लगाया 1 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन हुआ समझो 1 मीटर पर सेकंड। ओके, मैं 2 न्यूटन किया, अगर मैंने फोर्स बढ़ाया तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। तो जब भी मेरा मास कांस्टेंट है तो मेरा फोर्स बढ़ेगा, ऑब्वियसली पैरेलल एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। समझा लॉजिक। अगर आपको ऐसा कुछ मतलब आपको पूछ सकते हैं, ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन विद फोर्स, ओके, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन विद द फोर्स, बट मास इज ऑलवेज, मतलब ये वाले केस में कांस्टेंट है। तो एक केस ये हो गया, ठीक है। देन दूसरा केस में क्या दिया उन्होंने, दूसरे ग्राफ में क्या दिया हुआ है उन्होंने, एक्सेलरेशन कांस्टेंट किया है, मतलब आपका एक्सेलरेशन बड़ा मतलब फिक्स है, समझो 10 मीटर पर सेकंड। कोई आया, दिख तो नहीं रहा है कोई, ये सब किधर गई, हेदवी किधर गई। ओके नाउ यहाँ पे द फोर्स नीडेड टू प्रोड्यूस ए गिवन एक्सेलरेशन, मतलब आपको एक एक्सेलरेशन फिक्स है। अगर आपको एक्सेलरेशन फिक्स है, मास अगर बढ़ रहा है तो आपका फोर्स भी बढ़ेगा, लाइक यू नो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। अगर एक्सेलरेशन फिक्स है मेरा, मास बढ़ेगा, देखो ग्राफ लिखा है द फोर्स नीडेड टू प्रोड्यूस अ गिवन एक्सेलरेशन, क्या लिखा है ये देख लेना, फोर्स नीडेड, आपको फोर्स लगेगा कितना चाहिए। ओके, अगर आपको एक्सेलरेशन फिक्स है तो फोर्स नीडेड टू प्रोड्यूस अ गिवन एक्सेलरेशन इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। मतलब आपका मास समझो, एक्सेलरेशन फिक्स है आपका, चलो मास मेरा है 1 kg, ओके, तो आपको ये एक्सेलरेशन फिक्स रखा है आपने, तो आपको फोर्स भी बढ़ाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे आपको 1 न्यूटन देना पड़ेगा, तो ये आपका एक्सेलरेशन फिक्स रहेगा, सेम रहेगा। अगर आपने मास बढ़ा दिया, समझो आपने मास दे दिया 2 kg, लेकिन आपने फोर्स नहीं बढ़ाया, तो ये ग्राफ ऐसा फिक्स नहीं रहेगा, एक्सेलरेशन घट जाएगी, कम हो जाएगा, मतलब ये ऐसा होके ऐसा चला जाएगा, ठीक है, और नीचे जाएगा। अगर आपने फोर्स नहीं बढ़ाया, अगर फोर्स आप एक्सेलरेशन फिक्स रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेम टाइम फोर्स भी बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 2 न्यूटन देना पड़ेगा। सेम वे अगर मैं 3 kg बढ़ा दिया, मास को बढ़ा दिया, तो आपको एक्सेलरेशन फिक्स रखना है, मतलब आपको एक्सेलरेशन को स्टैंडर्ड रखना है, कीप मूविंग द सेम पेस, दो ये आपको फोर्स भी बढ़ाना पड़ेगा। बस, तो ये आपका सिंपल है, लॉजिकल है, उसमें ज़्यादा कुछ भी मतलब टेंशन वाली बात नहीं है। तो इसमें लिख दिया है ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ फोर्स विद मास, क्या लिखा है, मास, क्या गया भाई, मास विद मास, मतलब आपका टिपिकल मास बढ़ रहा है, फोर्स बढ़ाना पड़ेगा इफ यू वांट टू कीप द एक्सेलरेशन विद द सेम पेस। ये दूसरा ग्राफ आ गया। ग्राफ में अगर कुछ पूछ लिया तो कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है, टेंशन मत लेना ग्राफ देख के। ओके, यहाँ पे आपको क्या देखना पड़ेगा, तीसरा वाला ना, तीसरे वाले में क्या दिया है, सर एक बार सेकंड वाला फिर से एक्सप्लेन कर हाँ दीजिए। करता हूँ, सिंपल है भाई। और अगर आपको किसी को नहीं समझ रहा है, मेहरबानी करके वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, प्लीज look into the video because we have very short period and do lot of things, so please put your own effort. Okay, now इसमें क्या सीन है, सिंपल बात है, यहाँ का आपको एक्सेलरेशन सेम रखना है, मतलब आप ऐसा सोचो मुझे सेम स्पीड से आगे बढ़ना है, ओके, मुझे सेम स्पीड से आगे बढ़ना है। नाउ व्हाट हैपन, मेरा मास है ना वो 1 kg था, ओके, एंड मैंने कितना
फोर्स अप्लाई किया 1 न्यूटन। अभी मुझे आपने बोला है कि भाई एक्सेलरेशन तो चेंज नहीं करना है, सेम करना है। अभी मैंने मास बढ़ा दिया 2 kg, अगर मैं ये फोर्स नहीं बढ़ाऊंगा तो ऑब्वियसली मेरी स्पीड घट जाएगी, कम हो जाएगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली मुझे मेरा फोर्स भी बढ़ाना पड़ेगा, बस 2 न्यूटन करना पड़ेगा। तो अगर 2 न्यूटन करा, 2 kg पे 2 न्यूटन करा, ओके, तो देन मेरी एक्सेलरेशन मेंटेन हो जाएगी सेम पेस पे, ठीक है। देन थर्ड वाला, इफ क्या दिया है, ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन विथ मास। तो अगर आपने क्या किया, मास बढ़ाया, समझो यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये भी इजी है। राइट लेग से यहाँ पे मेरा मास है, देखो एक्स एक्सिस पे हमेशा मास लिया है उसने, देख लेना, ये मेरा मास है। अभी मैंने लिया है समझो 1 kg, ओके। नाउ अभी मैंने क्या किया, एक्सेलरेशन मेरा, इसमें क्या है, मेरा फोर्स कांस्टेंट है, मैंने फोर्स समझो यहाँ पे 5 न्यूटन ही लगा दिया, समझ लो, ओके। 1 kg है, 5 न्यूटन मैंने लगाया है, तो यहाँ पे मेरा एक्सेलरेशन कितना होगा, लेट्स से मेरा एक्सेलरेशन यहाँ पे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन स्क्वायर आएगा ना, हाँ भाई कोई बोल है क्या, आप लोग नहीं सुनते हो क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो अभी आप सोचो, मेरा फोर्स फिक्स है, आप समझो कंडीशन 1, फोर्स मेरा 5 न्यूटन, मेरा मास कितना है 1 kg, तो मेरा यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आ रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। मेरा फोर्स फिक्स है, अभी मैंने मास बढ़ा दिया, मतलब आपका पॉइंट इधर आया, लेट्स से मेरा पॉइंट इधर आया, या तो आप ऐसा सोचो, थोड़ा मैं ऊपर से लेता हूँ तो आपको इजी पड़ेगा, ये मेरा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये 2 है, ये 3 मीटर, 4 मीटर और 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेट्स से। तो बरोबर, तो मेरा क्या होगा, मेरा मास 1 kg है, 5 न्यूटन पे है ना, वो इतनी स्पीड से जा रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे। अभी मैंने है ना, फोर्स मेरा मतलब मेरा जो पुश करना है ना, धक्का मैंने बढ़ाया नहीं है, फिक्स है 5 न्यूटन, लेकिन मैंने मास बढ़ा दिया, 2 kg कर लिया, तो अभी क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, बोलो ये भाई, एवरीबॉडी स्लीपिंग व्हाट, एक्सेलरेशन क्या होगा कविश, सर हाँ एक्सेलरेशन क्या होगा, सर 5 कैसे, कुछ भी, अरे वो सब नहीं, वैल्यू बोलो रैंडम। अभी मेरा देखो फोर्स फिक्स है, मेरा 1 kg पे, 1 kg पे मेरा एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी मैंने मास बढ़ा दिया, मास बढ़ गया, फोर्स तो मैं बढ़ा नहीं रहा हूँ, फोर्स फिक्स है मेरा, बोल दिया कांस्टेंट है, तो मेरा एक्सेलरेशन क्या होगा, 2.5 मतलब एक रैंडम वैल्यू, हाँ ठीक है, आप बोल सकते हो, आप बोल सकते हो उसको, समझो 4, यहाँ पे आपका आ गया 4, देखो ये ग्राफ ऐसा बैठेगा 4, ओके। मैंने वापिस मेरा 3 kg किया, सुनो भाई 3 kg किया, तो मेरा ये ग्राफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम होगा, मेरा फोर्स सेम है, ओके। देन वापिस 4 kg, मेरा क्या आएगा ये 2, तो मेरा ये जो कर्व है वो ऐसा आएगा, हाँ बोलो भाई, सर आपने यहाँ जो बोला हुआ फोर्स सेम ही होएगा ना, हाँ फोर्स कांस्टेंट है, देखो, हाँ 5 न्यूटन ही लग रहा है ना, हाँ, मतलब एक्सेलरेशन कम होता जाएगा, बरोबर है, एक्सेलरेशन कम होता जाएगा जैसे जैसे मेरा मास बढ़ेगा, तो आपका आपका जो कर्व कैसे आएगा, ये जो शेप है उसको क्या बोलते हैं, इस शेप को क्या बोलते हैं, ऐसा वाला शेप को क्या बोलते हैं, नहीं मालूम, ओ भाई क्या पढ़ते हो, हाइपरबोला, ये शेप को क्या बोलेंगे, हाइपरबोला, वो लोग बोल सकते हैं आपको ऐसा, हाँ सर ये हाइपरबोला तो इंग्लिश में आता है, क्या इंग्लिश, ये कर्व जो है ना, हाइपरबोले होता है, हाइपरबोला है भाई, ये देखना। एनीवे आपको कुछ पूछेगा ग्राफ के रिलेटेड, ये 3 ग्राफ है इसके अंदर, विच इज कंपेरेटिवली इजी, जस्ट यू हैव टू, मतलब बेसिक आपका कॉमन सेंस वापरना है और कुछ भी नया नहीं करना है, ओके। नाउ यहाँ पे आपका है CGS एंड SGS, CGS यूनिट क्या आ जाएगा यहाँ पे, CGS एंड SI यूनिट बेसिकली ऑफ फोर्स, ओके। तो 1 न्यूटन, देखो 1 न्यूटन इज द फोर्स विच के एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ ए मास 1 kg, मतलब 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg into 1 meter per second square, okay।
और अगर आपको CGS में आएगा तो आपको 1 डाइन आएगा, तो 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर स्क्वायर, बराबर। तो ये यूनिट याद रखना, शायद डाइन हमने पहले भी देखा, फर्स्ट चैप्टर में आया था 1 डाइन, ठीक है। तो 1 हाँ बरोबर, तो वो यूनिट आपको पहला चैप्टर भी है क्या सिलेबस में? सिलेबस में नहीं है ना अभी सेमिस्टर के लिए, तो नसीब है आपका। तो अल्टीमेटली ये याद रख लेना, 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर स्क्वायर और 1 न्यूटन इज 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस ये याद रखो, खाली मेरे हिसाब से पूछने लायक में शायद वो लोग पूछ सकते हैं। हाँ डाइन वाला देखो आया, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। तो आपको पूछेंगे रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन, या तो आपको MCQ में पूछ सकते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल टू डैश डाइन, तो ये आएगा 10⁵। बस इतना ही है, तो बेसिक चीज कर लो तो भी चलेगा। नाउ ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया है, MV वाला नहीं करना है। स्टेटमेंट क्या है, मतलब ये किया ना हमने, देखो ये m इंटू चेंज इन वेलोसिटी किया ना, ये वाला पहला वाला ग्राफ ये है ना, चेंज, बराबर, ये हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ठीक है, थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू वो लोग ने कुछ दिया हुआ है। ये कुछ स्टेटमेंट देख लेते क्या है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी is directly proportional to the force applied on it, and change in momentum take place in the direction in which the force is applied। तो स्टेटमेंट कुछ दिया है इन्होंने, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो उसका एक स्टेटमेंट है जो कि ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बेसिकली उन्होंने वर्ड फॉर्मेट में लिखा है। अब उसको कनेक्ट करेगा तो आपको मिल जाएगा। ओके, नाउ ऑप्टेन ये सब जाने दो, कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं मत करो सर। हाँ सर पहला चैप्टर है पोर्शन। वाह, तो आपका तो बहुत खतरनाक बैंड बजने वाली है फिर तो। सर 5 चैप्टर है, छोटा कौन सा आ गया? वो देखो अभी देखो, ये वो नहीं है। हाँ साउंड वेव, प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव। अरे सर ये लॉज ऑफ मोशन है, मोशन है, नेचुरल ट्वीट्स ऑफ मोशन प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स। हाँ तो देख लो, वॉट एवर एक सेकंड, हाँ आप लोग देख लो भाई, जो पोर्शन है रिवीजन ये सब करना रहेगा आपको, तो प्लीज फॉलो, ठीक है। नाउ while catching a ball the cricketer withdraw his hand along with the ball, मतलब वो हम लोग खेलते हैं ना, तब ये बॉल आता है तो हम क्या करते हैं, ऐसे पीछे खींचते हैं। ओके, अगर हमने उधर ही रखा तो हमको ज्यादा फोर्स लगेगा, बट व्हेन वी पुश बैक आवर हैंड तो वो जो फोर्स की इम्पैक्ट है थोड़ी कम हो जाएगी। तो अगेन हियर आल्सो देयर आर सो मेनी सच क्वेश्चंस आर देयर जो गिव रीजन में पूछ सकते हैं, बरोबर है। ये मैंने बरोबर 67 मैंने बरोबर मारा है ना कॉपी, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ कहाँ पे, सीधा यहाँ से पढ़ते हैं ना, कहाँ गया। ओके, नाउ ये पूरा डिटेल दिया है, वो ब्रीफ किया हुआ, वो जरूरत तो नहीं है मेरे हिसाब से। सिंस यहाँ पे देखो T2 टाइम, मतलब थोड़ा टाइम इज ग्रेटर, ज्यादा टाइम दोगे उसको आपकी इम्पैक्ट कम हो जाएगी, ठीक है। T2 इज ग्रेटर देन T1, देयरफॉर F2 इज लेस देन F1, फोर्स कम लगेगा। और फोर्स एक्सर्टेड ऑन द हैंड ऑफ क्रिकेटर बाय ए फास्ट मूविंग बॉल इज लेस when he withdraws his hand, withdraw मतलब पीछे लेना, withdraw करना मतलब थोड़ा उसको पीछे लेना, just for a few centimeter, so cricketer avoid the chances of injury to his palm by withdrawing his hand along with the moving ball। मतलब आप बॉल के साथ थोड़ा हाथ पीछे लोगे ना, then it will less impact। ओके, आप आगे लोगे, मतलब बॉल एक तो आगे से आ रहा है और आप और हाथ में आगे लेके जाओगे तो डबल इम्पैक्ट हो जाएगी, ज्यादा जर्क लगेगा, ठीक है। बस इतना है गिव रीजन में, ये आगे का कुछ भी करने की। हाँ सर मैं लीव हो जाऊं क्या? योर विश डियर। तो एक्चुअली स्कूल का काम है, वो कर रही हूँ। हाँ करो करो करो, नो प्रॉब्लम, डू इट, बाय, टेक केयर। एथलीट ऑफन लैंड ऑन अ सैंड आफ्टर टेकिंग अ हाई जंप, बरोबर। तो जब भी वो जंप करते हैं, हाई जंप करते हैं, तो वो सैंड के ऊपर, या तो वो एक कुशन रहता है ना, एक गद्दे टाइप रहता है, ठीक है, उसके ऊपर जंप करेगा। अगर रॉ जगह पे कारपेट पे जंप करेगा, नॉर्मल लैंड पे सरफेस पे, तो उसको ज्यादा जर्क लगेगा। ओके, अदरवाइज क्या होगा, आप अगर उसके साथ
सैंड के ऊपर मिट्टी रहती है या तो वो रेती रहती है, बीच के ऊपर रहती है ना वैसी, उसके ऊपर आप जंप करोगे तो आपकी बॉडी को जर्क कम लगेगा, नहीं तो पूरे आपके पैर की पार्ट लगेगी। व्हेन एन एथलीट लैंड, तो आपको कैसे लिखेंगे, वी नो दैट ऑल दिस स्टफ, बट राइटिंग कैसे करोगे, व्हेन एन एथलीट लैंड फ्रॉम ए हाइट ऑन ए हार्ड फ्लोर he may hurt his feet because of his feet come to rest almost interest मतलब immediately, आप बोल लो immediately वो उसके टच पे आएगा। जैसे आपने जर्क मतलब when you jump, ये आपकी फिक्स सरफेस है, ओके, when you jump here तो immediately आपका पैर और ये जमीन के मतलब लैंड के बीच में कांटेक्ट होगा। बट इन केस ऑफ ये आपका कुशन है, ओके, ये कुशन है, तो जब भी आप इसके जंप करोगे तो ये क्या होगा, ये पोर्शन नीचे जाएगा, तो यू लैंड अलोंग विद दिस पार्ट, नीचे जाओगे, आपको इतना गैप मिलेगा, ज्यादा टाइम मिलेगा। T2 इज ग्रेटर देन T1, तो F2 क्या हो जाएगा, लेस देन F1, आपको जो फोर्स है इम्पैक्ट कम होगी। यहाँ पे भी लिखा है वैसा ही, तो आपको वर्डिंग देख लेना। सो वेरी लार्ज फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑन फीट, इन केस अगर आपने फिक्स जगह पे आपने लैंड किया। ऑन द अदर एंड अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, व्हेन ही लैंड्स ऑन अ सैंड और फोम, देखो मैंने बोला वो गद्दा रहता है, his feet push the sand for some distance, थोड़ा नीचे 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर नीचे दब जाएगा। therefore the time duration in which his feet come to rest increases, मतलब उसको टाइम जो मिल रहा था टच करने का, मतलब ये जमीन के ऊपर टच करने के लिए वो समझो 5 सेकंड ले रहा था, लेट्स से जंप होने के बाद इमीडिएटली 5 सेकंड में वो टच हो रहा है, यहाँ पे उसको 7 सेकंड मिल जाएगा यहाँ पे टच होने के लिए नीचे की फेस पे, बिकॉज इतना कुशन है, ठीक है, वो स्लो टच होगा वहां पे, तो 2 सेकंड ज्यादा मिला, जर्क कम लगेगा। एज ए रिजल्ट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन हिज फीट डिक्रीज एंड ही इज सेव्ड फ्रॉम द गेटिंग हर्ट। ये पूरा 2 मार्क का क्वेश्चन है, सेम टू सेम वर्डिंग में लिखना चाहिए आइडियली। सेम वे मैं वापस ब्रीफ नहीं कर रहा हूँ, ये सेम ग्लास का भी वैसा ही है। वो बोल रहा है ग्लास फॉल ऑन ए हार्ड फ्लोर दे ब्रेक, मतलब जमीन पे गिरेगा टूट जाएगा, बट अगर वो कभी नहीं टूटेगा व्हेन फॉल ऑन ए कारपेट और सैंड, कारपेट से जगह आप सैंड कंसीडर करो, तो वही सैंड के ऊपर गिरेगा तो वो टूटता नहीं है, बरोबर है। सेम थिंग है उसमें भी, व्हेन अ ग्लास वेसल फॉल फ्रॉम ए हाइट ऑन ए हार्ड फ्लोर कम्स टू रेस्ट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, आपको ये वर्ड नहीं समझना है, यू कैन राइट इमीडिएटली, इंस्टेंट इसलिए लिखा है तो आप डायरेक्ट इमीडिएटली लिखो चलेगा। सो द फ्लोर एक्सर्टेड लार्ज फोर्स, लिखना भी पड़ेगा, फ्लोर एक्सर्टेड लार्ज फोर्स ऑन ए वेसल, तो ज्यादा फोर्स लगने से ब्रेक हो जाएगा, बट वो सैंड पे गिरा तो उसको टाइम मिलेगा, द टाइम ड्यूरेशन विद द वेसल कम टू रेस्ट इंक्रीज, टाइम बढ़ जाएगा, सो उसको फोर्स कम लगेगा, सो द कारपेट एक्सर्टेड ए लेस फोर्स। बस ये 3 गिव रीजन में है। वो ऊपर जो हमने पहले देखा अगले चैप्टर में, मतलब अगले एक्सरसाइज में, ये जो ट्रेन वाला वो सब देखा ना हमने, ये सब रनिंग ए कार स्टॉप सडनली, ये 5-6 मिलके कुछ 7-8 हो रहे हैं मोर और लेस, मैंने ग्रुप में डाला हुआ है, इफ यू वांट यू कैन रेफर इट, ऑलरेडी अलग से किया और रिया ने करके दिया था, तो आप देख सकते हो, बाद में देख लेना, बरोबर। नाउ आपका आई थिंक जो न्यूमेरिकल्स है जो कि मेरे हिसाब से इजी है, ओके। नाउ पहला वाला, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 0.8 kg, तो आपको मास दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, उसने बोला कितना फोर्स, F इज इक्वल टू एम है, तो ये मल्टीप्लाई करोगे 1.6 न्यूटन, ओके, बहुत इजी, उसमें कुछ भी नहीं करना है। नाउ और एक लिख लेते हैं, मेरे हिसाब से ज्यादा कॉम्प्लेक्स सम नहीं पूछेंगे, बस स्टिल इजी है सब, ऐसे भी तो आपको तो ये अपथ्रस्ट करने के बाद तो ज्यादा इजी लगेगा राधा। A force act for a 0.1 second, okay, on a body of a mass, कितना दिया, ये T दे दिया, मास दे दिया 1.2 kg, इनिशियली एट रेस्ट, ओके, तो आपका स्टार्टिंग वाला क्या देगा, U इज इक्वल टू 0, बरोबर ना, इनिशियली एट रेस्ट, the force then causes to act and the body moves through a 2 meter in next 1 second, find the magnitude of force, करना पड़ेगा, रुको मैं वैल्यू लिखता हूँ, एक्चुअली ये लोग ने ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी किया है बहुत जगह पे,
लिखना पड़ेगा इसमें। देखो ये क्या दिया उन्होंने आपका फोर्स एक्ट 0.1 सेकंड, तो t इज इक्वल टू 0.1 सेकंड। देन उन्होंने बोला मास दे दिया 1.2 kg। नाउ उन्होंने क्या बोला है इनिशियली एट रेस्ट, तो u इज इक्वल टू 0, बराबर है। और v क्या आएगा, फिर उसने क्या बोला द फोर्स देन सीजेस टू एक्ट एंड द बॉडी मूव्स थ्रू 2 मीटर, और बाद में क्या किया बॉडी मूव करिए 2, मतलब आपका v आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। सब इनपुट आ गया, बरोबर है। नाउ क्या करना है, हाँ आपको एक्सेलरेशन हमने ऑलरेडी देखा, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, देखा ये वाला सम आया ना आपका, चेंज इन वेलोसिटी, बट उसमें मास भी कंसीडर किया है। अभी आप एक्सेलरेशन में तो आप डाल दो बेसिकली v अपॉन टी, ए इज इक्वल टू वी मतलब आपका आ जाएगा वेलोसिटी, उसमें u v माइनस यू, मतलब आपकी ये फाइनल माइनस इनिशियल, ओके, तो अपॉन टी। तो आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या है 2 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टी मेरा कितना है 0.1, ओके। ये आप कैलकुलेट करोगे तो कुछ आएगा आपका 20 मीटर पर सेकंड, तो ये आपका आ जाएगा एक्सेलरेशन। ओके, वापस देख लेना, इनपुट देख लेना प्रॉपर, ओके। यू मतलब आपका उसने क्या लिखा है, देखो व्हेन फोर्स सीजेस फोर्स एक्ट ऑन सर्टेन टाइम आया, बॉडी मास दे दिया है, इनिशियली एट रेस्ट मतलब u 0, ओके, पहले रेस्ट पे था। देन फोर्स देन सीजेस टू एक्ट मतलब बाद में उसको जो रुका था उसको फोर्स दे के आप उसको मूव कर रहे हो, तो आपकी मूवमेंट क्या होगी 2 मीटर, तो ये आ गया आपका वेलोसिटी 2, बराबर है। फाइनल वेलोसिटी इनिशियल 0, पहले रुका था मतलब 0, आप उसको धक्का मार रहे हो मतलब वेलोसिटी बढ़ गई, विच इज फाइनल वेलोसिटी मतलब 2 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन मिल गया, टिपिकल है। नाउ f इज इक्वल टू m इंटू ए, जो कि बहुत ईजी है, मास तो दिया है 1.2 इंटू 20, आपका आ जाएगा 24 न्यूटन। तो बहुत बेसिक सम है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, पूछने लायक है। देन थर्ड, कितने एग्जाम्पल है 5 ही है ना, ओके 4 ही है, वाह ठीक है। थर्ड, भाई सो मत जाना आप लोग, कर लेते, ये भी इजी है, कुछ नहीं इसमें। ओके, नाउ क्या दिया है इसमें, इनपुट देख लेते हैं क्या दिया है पहले। अ बॉल ऑफ मास 10 ग्राम, ओके, तो आपका मास दे दिया है m इज इक्वल टू 10 ग्राम। देन इज मूविंग विद द वेलोसिटी, मतलब मूविंग है, चालू है, तो इनिशियल वेलोसिटी u, बरोबर, वेरी गुड, 50 मीटर पर सेकंड। आप लोग ये इनपुट लिख के आओगे ना ऐसा, अगर कुछ भी नहीं पता है और वैल्यू डाला, फॉर्मूला डाला, यू विल गेट मार्क्स। ऑन अप्लाइंग अ कांस्टेंट फोर्स ऑन ए बॉल फॉर 2 सेकंड, मतलब t इज इक्वल टू 2 सेकंड, ओके, इट एक्वायर वेलोसिटी ऑफ 70 मीटर पर सेकंड, मतलब फाइनल वेलोसिटी बढ़ गई ना 70 मीटर पर सेकंड। तो वैल्यू देख लेना। अच्छा, ये 10 ग्राम दिया है, तो आपको ये सब आपको क्या करना पड़ेगा, केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 0.01 केजी, ओके। मीटर है सब जगह पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो आप देख लेना, यूनिट 10 लेके मत करना मेहरबानी करके, नहीं तो मर जाएंगे, पूरे मार्क्स कट जाएंगे अननेसेसरली, ओके। नाउ बाकी सब वैल्यू आ गया अपना, बरोबर है, यू आ गया, टी आ गया, वी आ गया, चलो सभी इनपुट तो हमारा बरोबर है। उन्होंने बोला इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल, ओके, तो इनिशियल मोमेंटम पहला, तो आपका क्या आ जाएगा, इनिशियल मोमेंटम मतलब टी, बराबर, इनिशियल मोमेंटम p है, आगे देखा तो मास इनटू वेलोसिटी, तो मास कितना है मेरा 0.01 इनटू आपका इनिशियल वेलोसिटी, हाँ सर ये इनिशियल मोमेंटम थोड़ी होता है।
हाँ, इनिशियल मोमेंटम का ऐसा है, इनिशियल मोमेंटम क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कौन सी, इनिशियल वेलोसिटी, बरोबर है। तो बेसिकली 0.01 इंटू इनिशियल मोमेंटम क्या है मेरा, इनिशियल मोमेंटम कितना है 50, बरोबर है, वेरी गुड। तो क्या आ जाएगा मेरा 0.5 kg मीटर पर सेकंड, बराबर, बिकॉज मास का kg, ठीक है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, तो kg मीटर पर सेकंड, ठीक है, सेम है। इनिशियल मूवमेंट कर जैसे ही आपने किया वैसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनल पूछा रहेगा, फाइनल मूवमेंट, तो फाइनल मोमेंटम m इंटू यू, बरोबर। तो मास मेरा कितना है 0.01 इंटू मेरा क्या है 70 है ना, तो 70, तो वही आ गया 0.7 kg मीटर पर सेकंड। तो देखो कितना इजी है, पूछने लायक एग्जाम है, खाली इनपुट ही डालना है आपको, ये पता होना चाहिए, बस दैट्स इट। उन्होंने बोला रेट ऑफ चेंज, तो ये तीसरा है, चेंज इन मोमेंटम, ओके। तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू व्हाट, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास कितना है मेरा, हाँ, इन लोग ने मास नहीं लिया, उन्होंने मास लिया ही नहीं, डायरेक्ट मोमेंटम को चेंज कर लिया, बिकॉज यहाँ पे मास आ गया ना, तो आप देख डाल दो ना सीधा, फाइनल मोमेंटम क्या है, फाइनल 0.7 माइनस 0.5, चेंज ऑफ है मतलब रेट चेंज है, मतलब टी आएगा, मतलब 0.2 अपॉन टाइम कितना है 2 सेकंड, मतलब कितना हो गया 2 अपॉन 10 इंटू 2 कट, मतलब 1/10, 0.1 यूनिट देख लेना, उन्होंने क्या लिया है, न्यूटन डाला है उन्होंने अभी, या तो आप डाल सकते हो यहाँ पे किलोग्राम मीटर पर सेकंड। हाँ देखो इस कैसे कर सकते हो, बरोबर है, देखो ये यूनिट क्या था मेरा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे क्या था, टी का सेकंड था, बरोबर। तो ये सेकंड मेरा नीचे आएगा, तो मेरा क्या आ जाएगा यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आई वुड सजेस्ट आप डायरेक्ट ये यूनिट लिखो, अगर नहीं समझ रहा है और याद रह रहा है समझो आपको, तो आप डायरेक्ट न्यूटन डाल देना, यहाँ पे उन्होंने न्यूटन लिया है, बरोबर, आगे भी हमने थियोरी में देखा था। आई वुड सजेस्ट यूनिट ई वाला आपको तो पता है सब, ये सब यूनिट मालूम है, किलोग्राम पर मीटर सेकंड, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड, और नीचे टाइम है, टाइम का सेकंड है, तो ये सेकंड स्क्वायर हो जाएगा पर नीचे में। नाउ क्या पूछा है, द एक्सेलरेशन ऑफ बॉल, ओके। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ओके। तो मेरी फाइनल क्या है 70 है ना, ये देखो 70, सिंपल है, 70 माइनस 50 अपॉन 2, मतलब 20 अपॉन 2, मतलब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। टिपिकल सम कर रहे हैं हम लोग, बस कुछ नहीं है। फोर्स m इंटू ए, ओके। मास मेरे पास ऑलरेडी है ना 0.01 kg, एक्सेलरेशन अब भी आपने ढूंढा ये 10, तो क्या आ जाएगा 1/100 इंटू 10, मतलब 1/10 इज इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, खत्म। 5 चीज पूछा है, टिपिकल है, सीधा सीधा एक वैल्यू लिखते जाने का है, उसके आगे उन्होंने न्यूटन लिख, मीटर पर सेकंड, किलोग्राम नहीं इसमें आएगा, सॉरी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यू कैन से न्यूटन, जैसे यहाँ पे लिखा ना, आगे हमने कहाँ लिखा न्यूटन, हाँ ये रहा ना, और न्यूटन, सी ये रहा, ये वाला, और यू कैन से न्यूटन, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को आप न्यूटन में, फोर से बेसिकली यू कैन राइट न्यूटन ऑल्सो, और सेम यूनिट, देखो उन्होंने दोनों लिखा है, गेस लिख सकते हो आप, उन्होंने लिखा नहीं बट आप लिख सकते हो, ठीक है। उन्होंने बट स्पेसिफिकली पूछा है न्यूटन में, तो अलग बात है, जरूरत नहीं ऐसा पूछेंगे नहीं, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल आई मीन, तो ये देखो कितना आसान है, आप खुद भी करते तो हो जाता था, कुछ भी नया नहीं है इसमें। ये बॉल वाला जो हमने एक एग्जांपल लिया ना आगे, वो है, इसमें खाली एक एवरेज फोर्स का है कुछ, वो मैं पता नहीं वो लोग ने क्या लिया हुआ है, खाली आप देख लेना वो एवरेज फोर्स, अदरवाइज तो हमने जो किया है ना वैसा ही टाइप का है। उन्होंने क्या बोला क्वेश्चन में, इनपुट क्या दिया है, क्रिकेट बॉल मास 100 ग्राम, ओके। तो पहले तो मास को 100 ग्राम को कन्वर्ट कर लो केजी में, तो मेरे 0.1 kg, ठीक है मूविंग विद स्पीड 30 मीटर पर, मतलब जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी
इनिशियल वेलोसिटी मतलब u इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड। उन्होंने बोला है टाइम दे दिया है t इज इक्वल टू 0.03 सेकंड, बराबर, इतना हो गया। नाउ आपको क्या बोला है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल, चेंज, तो पहले आपका इनिशियल मोमेंट, अच्छा इसमें क्या बोला है, ब्रॉट बाय रेस्ट, रेस्ट पे लेके आ रहा है, मतलब v मेरा क्या आ जाएगा 0, बराबर, ये मेरा फाइनल, ये मेरा इनिशियल, ठीक है, ऐसा डाल दो तो भी चलेगा। नाउ इनिशियल मोमेंटम आपका क्या आ जाएगा, इनिशियल मोमेंटम p इज इक्वल टू m इंटू इनिशियल वेलोसिटी, ओके। तो मेरा m कितना है 0.1, इनिशियल मेरा कितना है 30, मतलब ये मल्टीप्लाई करोगे आपको आ जाएगा 3, वही सेम किलोग्राम मीटर पर सेकंड। देन फाइनल क्या आ जाएगा, फाइनल, हाँ बराबर, ऑब्वियसली बिकॉज मेरा फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, तो मैं सीधा 0 डाल दूंगा, खत्म, गजमारी नहीं चाहिए मेरे को, ओके। लिखना यूनिट मतलब फॉर्मूला लिख लेना, मतलब m इंटू फाइनल वेलोसिटी, m जो भी रहेगा उससे कोई कंसर्न नहीं है, 0.1 इंटू 0 मतलब फाइनल 0, ओके। आपका क्या आ जाएगा, आपको चेंज करना है, चेंज इन मोमेंटम, मतलब आपको t आएगा नीचे, तो फाइनल, बरोबर, वेरी गुड, फाइनल माइनस इनिशियल। तू काव्या, तू दीप को बोला मैं कुछ किया नहीं, वो लिखा तो रो रहा है। फाइनल क्या है, जीरो, अरे ठीक है, तो उसके उसका क्या, उसको क्या करना है, आपने किया है नहीं किया है, तो ये आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे -3/3/100 रेसिप्रोकल, -3 इंटू 100/3, और 3 कट, मतलब -100 न्यूटन, ये आंसर आ रहा है ना, -100 फोर्स। तो नेगेटिव साइन हियर shows that the force is applied in a direction opposite to direction of motion of ball। बस ये है, शायद पूछ सकते हैं गिव रीजन और समथिंग लाइक दैट, तो वो देख लेना। अभी उन्होंने कुछ, हाँ ये आ गया मेरा फोर्स, एक्चुअली उन्होंने है ना, हाँ बोलो। सर ये वाला समझ में नहीं आया, लास्ट वाला। हाँ तो लास्ट वाला देखो, अल्टीमेटली उन्होंने क्या बोला मालूम है, फोर्स ढूंढना है आपको, तो फोर्स क्या आएगा, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो मतलब वो देखो क्या बोला है, क्रिकेट बॉल मास दिस मच मूविंग विद द स्पीड सो एंड सो इज ब्रॉट टू, सर मुझे समझ में आ गया सर, सुनो लास्ट भाई वाला एक चेंज सेकंड, करना उसके रिलेवेंसी है, वेट बेटा, ब्रॉट टू रेस्ट बाय प्लेयर, मतलब इन 0.03 सेकंड, मतलब वो क्या बोल रहा है, एक बॉल नीचे से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, समझो आप कैच पकड़ रहे हो, तो वो कितनी स्पीड से आ रहा था, 30 मीटर पर सेकंड से आ रहा था, और रेस्ट बाय रेस्ट मतलब आपने कैच पकड़ा, बरोबर है। तो वो ऐसा बोल रहा है कि कितना फोर्स हाथ पे अप्लाई हुआ, हाथ के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हुआ ना बाय द बॉल, वो कितना हुआ, वो ऐसा कहने का बोल रहे हैं, कहने का मतलब। तो एवरेज फोर्स का अभी अल्टीमेटली ये फोर्स ही बात करें, अभी वही मैं आपको पहले ही बोला, ये एवरेज फोर्स यूज किया, आप कंसीडर करो इट इज अ फोर्स ओनली, आपके हाथ के ऊपर बॉल से कितना फोर्स लगा, तो क्या फोर्स लगेगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी, बराबर, बेसिकली यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो फाइनल वेलोसिटी आपको पता है, इनिशियल आपको पता है, नीचे टाइम, बस इससे आपको मिलेगा कितना फोर्स हाथ के ऊपर आपको जर्क कितना लगा, कितना न्यूटन से जर्क। तो उसने बोला बेसिकली क्या हुआ, वो क्या बोला है 100 न्यूटन। तो अभी उन्होंने क्या बोला, नेगेटिव साइन हियर शोज दैट फोर्स इज अप्लाइड इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉल, मतलब बॉल जो डायरेक्शन से आया उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको वो फोर्स अप्लाई हो रहा है, मतलब हाथ को लगा और थोड़ा रिटर्न जा रहा है वैसा, बस वो आपको समझना पड़ेगा। अल्टीमेटली माइनस साइन है, आप गिव रीजन की जरूरत नहीं है, आप लॉजिक समझो, बॉल आपको हाथ में लगा और जो फोर्स हाथ से अप्लाई हुआ ना वो आपको देखना है, वो -100 न्यूटन आ रहा है, खत्म। उन्होंने कुछ रीजन नहीं पूछा है, तो यू डोंट हैव टू वरी। देन व्हाट एल्स यू हैव हियर फर्दर, ये सम है, ये न्यूमेरिकल है, ओके, ये देख लेते हैं, हो जाएगा 15 है आई गेस कि 10 है, 15 है ना, हाँ 15 है, मैं बोला ना भाई, कौन है ये, काव्य कृष्णा गोपाल अय्यर कैसे आ गया, ये तो हेत है ना,
हेत का अकाउंट है ना? हाँ सर। हेत को क्या करना है भाई फिजिक्स में? हेत, और इसको लिंक कौन भेजा? निकाल दो। निकाल दो सर, काले कृष्ण को। ए भाई, कृष्ण वाले को निकालना। दोनों कागज निकाल। नहीं नहीं, बट ये मतलब उसको लिंक किसने दिया? पहली बात तो मैंने तो खाली साइंस ग्रुप सर में। फेनिका ने भेजा रहेगा। भाई, या तो फेनिका हाँ का ही सर। अकाउंट रहेगा। हाँ सर। फेनिका, सर फेनिका ने ही भेजा। भाई उसको सर का भेजा पहले है। मुझे आई डोंट माइंड, बट वो फिजिक्स करके क्या करेगा? उससे अच्छा वो कॉमर्स करे, इको करे ना। सर उसमें भी। सर उसको अनम्यूट करने तो बोलो। हाँ, उसको अनम्यूट करने तो बोलो। क्यों? मुझे तो नहीं आ रहा है आवाज। एक मिनट, एक सेकंड ना। हेलो, हाँ मैडम, ना ना बोलो ना। ओके, मैं ऑन पोज सर किया। आप सारे करा रहे हो क्या 15 सेकंड में? देखते हैं अभी जितना आप लोग की कैपेसिटी, देखते हैं थोड़ा फटाफट पूरी जित। नहीं है सर। हाँ तो थोड़ा 5-7 कर लेते हैं बस। हो गया अभी कैपेसिटी खत्म। आई कैन अंडरस्टैंड डियर, बट 5 कर लेते हैं बस, 10 कल करेंगे वापिस। सर अभी तो अपना एनोटेशन करना भी बाकी है। कल भी टेस्ट है अपना। अब बॉडी ऑफ मास 5 kg मूविंग विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। देखो मास दे दिया है, वेलोसिटी दे दी, इजी है, हो जाएगा। लीनियर मोमेंटम मतलब P इज इक्वल टू एम इंटू वी, कुछ नहीं करना है, देखो कुछ भी नहीं करना है इसमें। लीनियर मोमेंटम दे दिया उसने यहाँ पे, बॉल ऑफ मास 50, नहीं, लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉल ऑफ मास 50 ग्राम इज दिस मच। ओके, लीनियर मोमेंटम दे दिया, P इज इक्वल टू एम इंटू वी। लीनियर मोमेंटम गिवन है, देखो ये यूनिट के साथ, इससे पता चलेगा 0.5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ओके, मास गिवन है जी, सॉरी 50 ग्राम। ओके, मास गिवन है, बट आपको क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करोगे? डिवाइड बाय 1000, मतलब आपका केजी हो गया। एंड आपको वेलोसिटी ढूंढनी है, तो अभी क्या आ जाएगा? 0.5 अपॉन 50 अपॉन 1000। बस ये सॉल्व करो, करना है तो कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा? 0.5 इंटू 1000 अपॉन 50। ओके, अगेन 5 अपॉन 10, ओके, इंटू 1000 इंटू यहाँ पे 50। बरोबर ना? मेरा कुछ गलती नहीं है ना? देख लेना, ये जीरो कट, ये जीरो कट, ये जीरो कट, ये जीरो कट, तो ये 5 भी कट, तो आपका आ गया वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। आ रहा है? ओके, आ गया। चलो, तो देखो टिपिकल फॉर्मूला डालना है, खाली इतना है, आप देख लेना। सी लॉजिक क्या है, ये ग्राम है, तो आप यही वैल्यू लेके कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, तो खाली वो छोटा चीज यू हैव टू बी केयरफुल। कुछ डाउट है भाई? एनीबॉडी? कविश? नो सर। टिपिकल सम है, हाँ भाई, कुछ भी नया नहीं है, मतलब इट्स वेरी इजी आई गेस। ओके, देखो 5 सम में तो है ही नहीं कुछ, एकदम 2-2 लाइन के सम है, एमसीक्यू एक्चुअली है। एमसीक्यू पूछने वाले क्या फिजिक्स में? एमसीक्यू रहेगा तो आपको एमसीक्यू में आएगा, ये नॉर्मल क्वेश्चन में तो नहीं आ सकता है, बिकॉज इट्स क्वाइट इजी। ओके, नाउ क्या दिया है? अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन फोर्स दे दिया, मास दे दिया 2 kg। ओके, आपको एक्सेलरेशन ढूंढना है, तो एफ इज इक्वल टू एम है, ए ढूंढना है, तो एफ अपॉन एम, एफ अपॉन एम मतलब 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस यूनिट ध्यान रखो, ए एमसीक्यू क्वेश्चन है। वापिस, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, ओके, एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ 5 kg, 5 kg, वापिस वही हो गया। क्या करना है? 2 मीटर पर सेकंड, ये फॉर्मूला। ये सम है क्या? कुछ नहीं है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स व्हेन अप्लाइड ऑन ए बॉडी ऑफ मास 0.5 kg, मास दे दिया 0.5 kg, एक्सेलरेशन दे दिया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, आपको कुछ भी यूनिट भी नहीं चेंज करना है, केजी दे दिया है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दिया है। फोर्स ढूंढना है, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, न्यूटन में डाल दो, खत्म। एनी डाउट भाई? 5 सम। नो सर, नो सर। ओके, चलो लास्ट सम ऑफ टुडे, 6th वाला, बिकॉज ये इसमें कुछ था ही नहीं इनफैक्ट, ये जो अभी किया हमने उसमें तो करने लायक भी नहीं था इनफैक्ट। 6th वाला करे वो, बाकी काम कल करके खत्म करेंगे इसको, चैप्टर को, रिवीजन वाला। नाउ व्हाट हैपन, क्या बोला है? फोर्स 10 न्यूटन डाल दो, फोर्स 10 न्यूटन,
on a body of mass 2 kg, again kg है, you don't have to worry, kg, 3 second time, initial at rest, okay, initially मतलब u is equal to 0, तो फाइनल वेलोसिटी v मुझे नहीं पता, या देखेंगे, ओके, कैलकुलेट द वेलोसिटी acquired by the body, ठीक है, th क्या है, द वेलोसिटी है क्या, ओके, तो नाउ f इज इक्वल टू व्हाट, m इंटू f इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नाउ आपको एक्सेलरेशन नहीं पता तो ये f अपॉन m आ जाएगा, a इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, तो फोर्स क्या है आपका 10 न्यूटन, मास क्या है 2 kg, मतलब एक्सेलरेशन आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके, तो आपको a मिल गया, a यहाँ पे डाल दो, कहाँ पे भी, a इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ आपको क्या ढूंढना है, अब ये वाला फॉर्मूला यूज करो, पहले वाला, पहले हमने किया था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ओके, तो आपको u है आपके पास 0, a मेरा क्या है 5 है, ओके, t मेरा क्या है 3 है, तो आपको क्या वेलोसिटी मिल गई, कौन सी वेलोसिटी, बराबर 15 मीटर पर सेकंड विच इज v, ओके, मतलब ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल तो मेरा 0 था, ये फाइनल आ गया मेरा, फाइनल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी देखो लिखा भी है मैंने। चेंज इन मोमेंटम, ओके, तो आपको तो सिंपल मालूम है, चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या आ जाएगा, एम चेंज इन मोमेंट, हाँ, बट आपको इसमें मास लेना पड़ेगा एक्चुअली, ये देखो मास आएगा, तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी माइनस यू, तो मास मेरा कितना था 2 kg इंटू डिफरेंस कितना है मेरा 15 माइनस 0 मतलब 15, हाँ, तो बराबर है 30 न्यूटन आ जाएगा, या तो आप बोल सकते हो किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, मास कंसीडर करना पड़ेगा, वो एक देख लेना, व्यू ऐसा क्यों हो रहा है वो, आई एम नॉट गेटिंग दिस डायरेक्ट, या तो फिर आपको नीचे टी लेना पड़ेगा, टी लेने से भी हो रहा है, नहीं 10 आ रहा है ना, मेरा क्या हो रहा है ये 30, नहीं आपको ये लेना ही पड़ेगा, मास कंसीडर करना पड़ेगा, एम वी माइनस एम वी, अच्छा यहाँ पे क्या हुआ है, सी आपने एम वी यहाँ पे लिया है ना, मास कॉमन ले लिया है, हाँ मास कॉमन ले लिया तो हो जाएगा, कुछ नहीं है, तो ये सेम सब हमने थियरी में भी टाइप ऑफ थियरी किया है, तो आपको समझेगा, ओके, तो दिस इज योर सेकंड पार्ट ऑफ मोशन। नाउ बचा 15 सम में से 11 सम, 9 सम बच जाएगा, ओके, दैट वी कैन डू tomorrow